बहुत बड़ा घोटाला आपदा में अफसर खोजने के लिए हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा के अंदर पीएनजी गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो वर्तमान में रेट था 3 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति किलोमीटर था और 10 साल का सरकार एडवांस लेती थी जहाँ भी पीएनजी की लाइन बिछती थी और उसी के हिसाब से हरियाणा में पीएनजी के रेट रखे हुए। अभी हरियाणा सरकार ने एक आदेश निकाला कि 3 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति किलोमीटर की बजाय 1,000 रुपये लेंगे एक मुश्त। यानी कि एक शहर में हर गली में जब लाइन घूमती है तो एक शहर में ही सैकड़ों किलोमीटर बनते हैं। 27,000 किलोमीटर पहले हरियाणा के अंदर ये लाइन बिछी हुई है। 27,000 का 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर। अब वो 1,000 रुपये एक मुश्त कर दिया। ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया? ये तो कोई घोषणा नहीं हुई कि इसके बदले उपभोक्ता को इतने % गैस सस्ती मिलेगी बाकी हिंदुस्तान से। तो क्या ये अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? मैं पानीपत में बैठा हूं, तो अडानी की गैस लाइन है। तो ये सरकार स्पष्ट करे कि ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, किस किस कंपनी को आपने हरियाणा के अंदर काम दिया है, उसके मालिक कौन कौन है, और क्या जो 3 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति किलोमीटर से घटा के आपने 1,000 रुपये केवल एक मुश्त कर दिया, इसका लाभ उपभोक्ता को बाकी पूरे देश से कितने % पीएनजी गैस सस्ती मिलेगी? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ये पैसे क्या मुख्यमंत्री की जेब में गए हैं, या मुख्यमंत्री ऊपर भेजने की तैयारी में है, या ये पैसे किस किस ने बांटे, किस किस ने खाया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हरियाणा के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आपदा में अफसर, ये आपदा के अंदर अफसर हरियाणा सरकार ने खोजा और इसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। एक तरफ पंजाब सरकार है, कोशिश करती है कि उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, टोल हटा दिए। हरियाणा के अंदर समय पूरा होने के बाद आज तक एक टोल नहीं हटा गया। मैं पानीपत में बैठा हूँ, पानीपत के चारों तरफ टोल है, जो नेशनल हाईवे कानून के अगेंस्ट भी है कि इतने किलोमीटर के दौरान टोल नहीं होना चाहिए। करनाल में टोल आ गया, गरोंडा में टोल आ गया, पानीपत में टोल आ गया, फिर इस तरह गन्नौर के अंदर टोल आ गया। तो चारों तरफ टोल ही टोल है। इनका समय भी पूरा हो चुका है, परंतु हरियाणा सरकार हटाती नहीं, एनओसी देती है, क्योंकि आधे पैसे हरियाणा सरकार खाती है और आधे पैसे वो टोल कंपनी खाती है। ये जो स्थिति है, मैं ये कहना चाहूँगा कि घोटाले हटने चाहिए। आप बैंक घोटाले के अंदर हैं, आपने पहले शराब घोटाला हुआ, आपका यूरिया घोटाला हुआ, हर किस्म का घोटाला हरियाणा के अंदर आप पैर पसार रहा है। इन घोटालों से हरियाणा की जनता को मुक्ति दिलाओ। हरियाणा की जनता का पैसा हरियाणा के विकास पे लगे, हरियाणा के लोगों पे लगे, ये लोगों की जेब में जाना बंद हो। दूसरी बात आई किसान की। बेमौसमी बरसात हुई, ओले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, हरियाणा सरकार ने आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। क्यों नहीं दे रही? और अब फसल बेचने के लिए परिवार की एक सदस्य की बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी कर दी। किसान के ऊपर तो आप कानून बनाते जा रहे हो, परंतु किसान को प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। आपने एक शब्द नहीं लिया आज तक पार्लियामेंट के अंदर। आपने अमेरिका से ट्रेड डील करके हिंदुस्तान के किसान का कोई भी माल अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर आपने 18% टैक्स कर दिया, और अमेरिका के किसान का माल जो हिंदुस्तान में आएगा उस पर 0% टैक्स है। मतलब यानी कि आपने हरियाणा सहित पूरे देश के किसान को नाजायज़ तंग करने के लिए ये अमेरिका ट्रेड डील की। और अब हर साल आप जब मंडी के अंदर फसल आती है तो उसका उठाव नहीं हो पाता, हर तरीके के कानून बनाते हैं। इस बार भी आपने बायोमेट्रिक का कानून बना के हरियाणा के किसान को परेशान करने की कोशिश की है। अभी पूरे प्रदेश के अंदर हर रोज़
हत्या की, बलात्कार की, चैन स्नैचिंग की, फिरौती मांगने की घटनाएं खुलेआम अखबारों में सुर्खियों में आती हैं। पूरे प्रदेश के अंदर गुंडों का आतंक है, व्यापारी पलायन के लिए डर रहा है, हर शहर में फिरौती मांगी जा रही है, जेल में बैठे हुए लोग फिरौती मांगते हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पे अपने पेज बना के धमकी देते हैं कि हमें देख लो, हम हैं, अगर हमारी शिकायत करी तो उसका नतीजा देख लेना। शिकायतें तो होती है परंतु एक्शन नहीं होता, केवल सुरक्षा के नाम पे एक पुलिस वाला भेज दिया जाता है और व्यापारी अंदर अंदर डर के, ये तो रिपोर्टेड केस है लाखों में, पता नहीं कितने अनरिपोर्टेड केस हैं जो पैसे देते हैं और अपनी जान को बचाने की कार्रवाई करते हैं। हरियाणा के अंदर नशा पैर पसारता जा रहा है। हरियाणा के 23 के 23 जिलों में नशा बुरी तरीके से फैल चुका है। चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा, हेरोइन का नशा, अफीम का नशा और दारू का तो है ही है। तो नशा आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उसका कारण ये कि बेरोजगारी है। बेरोजगार युवक परेशान होकर नशे का सहारा ले रहा है या अपनी ज़मीन बेच के डंक के रास्ते से विदेश जा रहा है। आज हरियाणा को रोजगार दें। आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक बाहरी अफसर को बैठा रखा है, पर्ची और खर्ची की सेटिंग करके वो बाहरी अफसर हरियाणा में अफसर केवल बाहर के लगाता है, हरियाणा के लगाता ही नहीं। हरियाणा के युवाओं का 84 में नंबर आता है, हरियाणा के युवाओं का कंडक्टर में नंबर आता है, हरियाणा के युवाओं का पुलिस में सिपाही में नंबर आता है, और कहीं नंबर नहीं आता, अफसरों में नंबर नहीं आता। पूरे हरियाणा के अंदर गैस की दिक्कत है, गैस सिलेंडर, और कुछ ज़िलों के अंदर अब पेट्रोल पंपों पर भी लाइन लगनी शुरू हो गई। मैं सिरसा की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, हिसार की बात करूं तो ये लाइनें देखने को मिली है। ये जो अव्यवस्था है, कि नरेंद्र मोदी जी अगर युद्ध से एक दिन पहले इजराइल नहीं जाते और अपने आप को तटस्थ रखते तो आज हारमून से हमारे जहाज़ रोके नहीं जाते। इक्का दुक्का जहाज़ नहीं आता, जो दर्जनों जहाज़ पहले आते थे उतने जहाज़ आते और इस देश की सप्लाई स्थिर सप्लाई रहती। तो हरियाणा और देश इस समय विकट स्थिति से गुजर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती है। पूरे प्रदेश के अंदर विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हो रहा, चिकित्सा के लिए कोई काम नहीं हो रहा, बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। हरियाणा के अंदर कुछ न कुछ स्कूल सरकारी बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल सरकारी बंद होते जा रहे हैं। आज 2 बैंक बंद कर दिए गए हैं घोटालों का, कोटक और एयू बैंक, जिनका आगे पुलिस तैनात है। ईयर एंड क्लोजिंग में व्यापारी करें तो क्या करें। ये जो घोटाला है, बैंकों का घोटाला, सरकारी अधिकारियों का घोटाला, और लगातार ये घोटाले की सरकार बन गई है। नायब सिंह जी गायब रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के इलेक्शन में रहते हैं। जैसे इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री रहते हैं, वो चुनाव में ज़्यादा रहते हैं और देश का काम कम करते हैं। इसी प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चुनाव में ज़्यादा रहते हैं और हरियाणा का काम कम करते हैं। देश के अंदर आज कांग्रेस जो पुरानी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थी, आज डरती है, जेल में जाने से डरती है। बीजेपी इनको फाइल तो दिखाती है और पैसा भी देती है। हरियाणा से लेकर उड़ीसा तक राज्यसभा के चुनाव में इनके विधायक बिके और बीजेपी ने खरीदे। पिछले राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों ने जानबूझ के बीजेपी को उम्मीदवार को जिताया था, और इस बार भी कांग्रेस के विधायकों ने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करी। 5 क्रॉस वोटिंग भी करी, बिक के उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दी। कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, शोकाज नोटिस देके उनसे पूछताछ की जा रही है। परंतु
हरियाणा और देश की जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी के बस की बात, बीजेपी को हराना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं रही। इस काम को, बदलाव को केवल अरविंद केजरीवाल हकीकत का जामा पहनाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में विपक्षी दल का रोल निभा रही है और जनता के मुद्दे जनता के सामने ला रही है। अब 1 अप्रैल से टोल भी महंगे कर दिए गए। हरियाणा के अंदर टोल तो है ही हैं और 1 अप्रैल से पूरे टोल बढ़ाने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। इसमें से 4 से लेकर 5% तक टोल रेट बढ़ाए जाएंगे। 5 रुपये से 15 रुपये तक प्रति चक्र का ये पैसा बढ़ जाएगा। ये पहले ही हरियाणा से टोल, जब दर्जनों टोल, 2 दर्जन टोल लगभग, अगर पंजाब सरकार बंद कर सकती है तो हरियाणा सरकार ने एक भी टोल बंद क्यों नहीं किया? मैं ये भी स्पष्ट रूप पे नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुप्ता जी, अभी आपने ऐसा कुछ करने वाली है, कोई विरोध प्रदर्शन करने वाली है, कुछ करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार इस आवाज़ को उठाती रहती है। आम आदमी पार्टी ने अभी गैस के सिलेंडर की आपूर्ति के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती रही और आगे बढ़ाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या स्टैंड आपका? जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में ये खेला हुआ, उसको लेकर? राज्यसभा चुनाव के अंदर पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने देखा कि कांग्रेस बिकी। कांग्रेस के 5 विधायकों की तो बिक्री कांग्रेस भी मानते और विधायक भी मानते और प्रदेश की जनता भी मानती है। ये तो बीजेपी की वोट गलती से कैंसिल होगी, नहीं तो उनका तो एमपी चुना गया था और इनका एमपी रह गया था। पुरानी हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही थी। देखिए, जो आप गैस का और पीएनजी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, पेट्रोल का, लगातार सरकारी तौर पर ये बयान सामने आ रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना गैस की कमी है। फिर लाइनें क्यों हैं? हर गैस एजेंसी के बाहर आप मेरे साथ चलो। अभी पानीपत में जिस भी गैस एजेंसी के पास कहोगे मैं आपके साथ चलता हूँ, और जहाँ पे लाइन की कमी ना हो तो मुझे बता देना। पूरी लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग परेशान हैं। पानीपत के अंदर अकेली कम से कम 50 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लेबर को गैस नहीं मिल रही, लेबर महंगी गैस अफोर्ड नहीं कर पा रही, लेबर अपना गाँव चली गई। लाइन करके 5,000 से तो गुप्ता जी, इनको लेकर के आप सड़कों पर भी आएंगे या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही इन बातों को उठाएंगे? देखिए, सड़कों पे तो गैस को लेकर हम पहले भी आ चुके हैं और लगातार आते रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर भी हम आए, हरियाणा के अंदर भी, हर जिले के अंदर हमने गैस को लेकर प्रदर्शन किया, हर जिले में किया। और लगातार इसको और भी आगे हम सड़कों पर आके इस मुद्दे को उठाएंगे।